अच्छा, अब हम थोड़ा-सा एडवांस मॉडलिंग सीखने वाले हैं और थोड़ा मॉडलिंग की जब मैं आपको टेक्निक्स वगैरह बताने वाला हूँ और उसके लिए हम ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हम बनाने वाले हैं ब्लेंडर के अंदर। इसमें मैं आपको सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर के बारे में और समझाऊँगा कि किस तरह से वो यूज़फुल होता है और किस तरह से वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल थिंग्स इन ब्लेंडर। तो आप किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो, और उसके साथ-साथ आपको डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स और सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट बॉडी मॉडलिंग इसे कहते हैं, और वो किस तरह करते हैं, वो हम सीखेंगे। उसके साथ-साथ हम मटीरियल्स वगैरह भी ऐड करना सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे-अच्छे मटीरियल्स हमने ऐड किए हुए हैं। बैकग्राउंड में भी काफ़ी अच्छा हमने कलर ऐड किया हुआ है, तो वो सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। और ओवरऑल ये ना अच्छा सा कार्टून रेंडर हम बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि रियलिस्टिक रेंडर्स हम बनाएँ, तो वो भी हम आगे कवर करने वाले हैं एडवांस कोर्स में, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम ये वाला रेंडर बनाने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने ब्लेंडर खोलना है, एक नया फ़ाइल बनाएँगे, मैं वही वाला फ़ाइल यूज़ करने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक क्यूब, ठीक है? क्यूब से हम शुरू करेंगे और बेसिकली हम करेंगे क्या, इस क्यूब पे राइट ऑफ द बैट हम इसमें जाके एक मॉडिफायर ऐड करेंगे, और वो होगा एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसकी लेट्स से 3 कर देता हूँ, इसकी जो वो हैं लेवल्स, ठीक है? रेंडर की भी 3 करते हैं, व्यू पोर्ट की भी 3 करते हैं, सही है? और अब हम टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं। अब सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये वाला जो लंबा वाला हिस्सा है ना इसका, ये हम पहले बनाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सिंपली फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके जी हम ऊपर कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है? जी समथिंग लाइक दैट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लंबा वाला पार्ट इसका बन रहा है। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा ज़्यादा सॉर्ट ऑफ शार्प है, हमारा बहुत ही ज़्यादा राउंड है, ठीक है? तो उसके लिए हमने करना सिंपली होगा, हमने एक्सट्रूड करना होगा बाहर, और हल्का सा इस तरह से हमने ऐसे कर देना होगा ऐसे, ठीक है? ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा ज़्यादा हमारा जो है वो बन जाए, थोड़ा ज़्यादा मतलब हल्का सा शार्प बन जाए। और उसके अलावा नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, हम यहाँ पे एक लूप कट ऐड करेंगे अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर दबा के, तकरीबन यहाँ तक हम लेके जाते हैं ऐसे यहाँ पे। और फिर ये वाला जो फेस है ना हमारा, अगर मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाऊँ, ये वाला फेस हमारा जो है, इसको हम पीछे एक्सट्रूड कर सकते हैं ई दबा के, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे वाला हिस्सा भी बन रहा है। अब पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर है, तो मैं इसे इसी फेस को सेलेक्टेड ही रहने दूँगा और जी करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा हल्का सा, ठीक है? और आप देख सकते हैं ये बेसिक शेप जो है हमारा वो बन रहा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से ये जो कर्व है थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा वो है, शार्प है, हमारा बहुत ही ज़्यादा राउंडेड है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और लूप कट ऐड करूँगा, समथिंग लाइक दैट, ताकि ये वाला जो एज है, ये वाली एज जो है थोड़ी सी ज़्यादा शार्प बन जाए, ठीक है? ये हो गया पार्ट। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि बेसिकली आप देख सकते हैं इस रेंडर में हम आगे चल के जो पीछे फेदर्स वगैरह बनाएंगे, या फिर हम जो 3D स्पेस में इसकी जो मॉडिफाइंग करेंगे, वो उसका मसला ये होगा, हमें दोनों साइड से करनी पड़ेगी, हमें इस साइड से भी करनी पड़ेगी और फिर उस साइड से भी करनी पड़ेगी। तो जनरली इस तरह के रेंडर्स जो कि दोनों साइड से सेम होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप मिरर मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, आप सिंपली एक बीच में लंबा सा लूप कट ऐड करेंगे, ठीक है? इसे आपने मूव नहीं करना कहीं पे भी, मूव अगर आप कर लें तो आप राइट क्लिक करें अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे आपने एक लूप कट छोड़ देना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब इसका आधा पार्ट जो है ना सेलेक्ट करके हम कर देंगे डिलीट, ठीक है? आप मैं जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग अभी, और फिर आपको समझ आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। हमने करना सिंपली है कि हमने अभी इस सब को सेलेक्ट करना है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अभी अगर सेलेक्ट करते हैं हम, तो कुछ चीज़ें सेलेक्ट हुई और उसके पीछे वाली चीज़ें सेलेक्ट नहीं हुई, ठीक है? उसकी वजह ये है कि हम एक्सट्रीम मोड में नहीं है। अगर हम एक्सट्रीम मोड में जाते हैं तो ये थोड़ा सा हल्का सा ओपेसिटी कम हो जाएगी इसकी, और अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं सारा पार्ट जो इवन विजिबल नहीं भी था, वो भी सिलेक्ट हो गया, सही है? इस सब को सेलेक्ट करके हम डिलीट करेंगे और हम क्लिक करेंगे डिलीट वर्टिसेस को। वर्टिसेस का मतलब ये होता है कि बेसिकली सारा कुछ वहाँ तक जो है एक्चुअल में डिलीट हो जाएगा वो। आप देख सकते हैं हमारे पास आधी बर्ड जो है वो नज़र आ रही है हमें। हम टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा मिरर मॉडिफायर। ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया से, जैसे ही मैंने ऐड किया आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल परफेक्टली इसने मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर लिया है, सही है? और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल हल्का सा थोड़ा बॉक्सी हो गया, राइट? मतलब इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा गोल है, थोड़ा ज़्यादा सिलेंड्रिकल शेप है, इसका राउंड शेप है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एजेस इसकी नज़र आ रही हैं और सारा कुछ। उसकी वजह है कि ये बीच में जो हमने लूप कट ऐड किया है, ये इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसकी वजह से। उसका हल जो है बहुत ही सिंपल है, हम सिंपली अपने टॉप व्यू में जाएंगे, ठीक है? और हम एक्सट्रीम मोड अपना ऑन करते हैं और हम वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट सेलेक्ट मोड होता है, इसको टॉप व्यू में जाके आपने इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसमें ये सारी जो नीचे पॉइंट जितनी भी होंगी वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। और टॉप व्यू में दोबारा जाएं और हमने इसे हल्का सा ऐसे करके थोड़ा राउंड हमने खुद ही करना है ऐसे, तो खुद ही थोड़ा राउंड ऑफ हम कर देंगे ऐसे, इस तरह से। अब एक मसला आप नोटिस करेंगे बेसिकली, अगर मैं एडिट मोड से बाहर निकलूँ और एक्सट्रीम मोड से भी बाहर निकलूँ, वो ये है कि आपको बीच में यहाँ पे एक लाइन सॉर्ट ऑफ नज़र आ रही है, एक सॉर्ट ऑफ एक सीम नज़र आ रही है, राइट? इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
ये कर क्या रहा है बेसिकली, मॉडिफायर जो होते हैं ना वो काम करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो मॉडिफायर ऊपर होगा वो पहले अप्लाई होगा, ठीक है, और मॉडिफायर जो नीचे होगा वो बाद में होगा यूज़। सही है। अब हो इसमें क्या रहा है कि बेसिकली आधे ही शेप को अगर मैं इसको इस बटन को दबा के इसको मिरर मॉडिफायर को हाइड करूँ, तो ऑल्सो बाय द वे इससे आप हाइड कर सकते हैं और इससे आप रेंडर में हाइड कर सकते हैं। इससे आप व्यू पोर्ट में हाइड करेंगे, इससे आप रेंडर में हाइड करेंगे। ठीक है, आपकी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर मैं इसको व्यू पोर्ट में हाइड करूँ तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली हो ये रहा है कि आधा जो शेप है ना, एसेंशली हमारा शेप जो एक्चुअल शेप है वो ये है। अगर मैं सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर को भी हाइड करूँ, ये शेप ले रहा है। ठीक है, इस पे सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर अप्लाई कर रहा है और फिर इस एग्जैक्ट शेप को वो लेके मिरर कर रहा है। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इसे हाइड करें तो आप देख सकते हैं ये जो एज यहाँ पे नज़र आ रही है वो एज दूसरी साइड पे भी बन रही है, तो वो एज हमें विजिबल आ रही है। अगर हम इस तरह करें कि लेट्स से हम दोनों को बंद करें, अगर हम ऐसा करें कि हम मिरर मॉडिफायर को ऊपर ले जाएं, ठीक है, मिरर मॉडिफायर पहले अप्लाई हो, मैं इसे पहले अप्लाई करूँगा, आप देख सकते हैं कि पहले पूरा ये शेप बन गया और फिर इस एज समेत इस पूरे शेप को अगर हम स्मूथ करेंगे तो आप देख सकते हैं वो जो लाइन बीच में आई थी, जो थोड़ा सा एज थी वो बीच में वो चली गई। ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर लाता हूँ सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर को, तो आप देख सकते हैं लाइन आ रही है। अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊँगा और मिरर मॉडिफायर के ऊपर ले आऊँगा तो आप देख सकते हैं वो लाइन जो है वो चली गई। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जो मॉडिफायर्स ऊपर होते हैं इस लिस्ट में वो पहले अप्लाई होंगे और जो मॉडिफायर्स नीचे होंगे वो बाद में अप्लाई होंगे। तो कभी कभार अगर आपकी चीज़ें एक्सपेक्ट जैसे आप कर रहे थे वैसे बिहेव नहीं कर रही या वैसे आपके शेप्स नहीं लग रहे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मॉडिफायर्स को ऑर्डर चेंज करके देखें और आपको होपफुली उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी इस पर और भी काम थोड़ा बाकी है। हल्का सा मेरे ख्याल है और मैं इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और अब क्या करना है मैंने कि ये जो दो वर्टिसेस हैं इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट सेलेक्ट करके दोनों को, और फिर मैं हल्का सा मैं इन्हें भी राउंड ऑफ कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। मे बी सुपर वाली को उठा के जी शिफ्ट जी हल्का सा ऐसे ले आता हूँ। और आप देख रहे हैं ना मिरर मॉडिफायर का क्या फ़ायदा है हमें। अगर हम ये मिरर मॉडिफायर के बगैर कर रहे होते तो हमें यहाँ पे भी चीज़ करनी होती और एग्जैक्ट सेम चीज़ दूसरी साइड पे भी करनी होती, तो वो हमारा जो है ना एसेंशली आधा काम हमारा बच रहा है बिकॉज ऑफ द मिरर मॉडिफायर। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आप यूज़ करें डेफिनेटली। आप देख सकते हैं ऊपर वाला ऐसा हमारा काफ़ी बेहतर लग रहा है और ये इससे सिमिलर थोड़ा बहुत होता जा रहा है, ऑल्दो अभी काफ़ी काम रहता है, लेकिन या एटलीस्ट हमारा थोड़ा सिमिलर होता जा रहा है। सही। अब हम नीचे वाले पार्ट पे थोड़ा काम करते हैं। नीचे वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये वाला जो है सब बहुत ही राउंड है। ठीक है, हमारा भी अच्छा खासा राउंड है, लेकिन मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मे बी से हल्का सा ऊपर मूव करें, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा ऐसे, ताकि जस्ट थोड़ा सा लाइक ज़्यादा स्मूथ लगे। और मे बी इसको भी थोड़ा ऊपर मूव करें, जी जी, समथिंग लाइक दैट। मे बी थोड़ा सा नीचे करें हल्का सा, और फिर इस वाली एज को भी थोड़ा सा जी जी ऊपर मूव करें। अब ये अगेन सारा ट्रायल एंड एरर होगा। आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा कि मुझे किस तरह से पता लग रहा है कि मैं किस वर्टिस को मूव करूँ, क्या चीज़ करूँ, वो जो सारी चीज़ होती है वो एक्सपीरियंस से आती है। आपने क्या करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेंडर्स बनाने हैं और आपने ट्यूटोरियल्स फॉलो करने हैं और आपने ज़्यादा सॉर्ट ऑफ डिस्करेज नहीं होना, बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होपफुली ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा वर्टिस को मॉडिफाई कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को, और इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं बीच वाले हिस्से को से, मे भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर बाय द वे अगर लेट्स आप इसे मूव करें और बीच में से खुल जाता है ना, अगर फॉर एग्जांपल बीच में से खुल जाता है, तो इसका हल सिंपली ये है कि आपने अंडू करना है। पहले तो आपने मिरर मॉडिफायर में जाना है और आपने ये जो क्लिपिंग है ना, क्लिपिंग को आपने ऑन कर देना है। अगर आप क्लिपिंग को ऑन करते हैं और आप फिर से मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आप कुछ भी करने से उससे सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, वो दो चीज़ें जो हैं वो बेसिकली एसेंशली जुड़ जाती हैं, ठीक है, आपस में। तो या ये हमारा बेसिक सा एक शेप बन रहा है बर्ड का। मे बी इस पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा नीचे ले आऊँ मैं, हल्का समथिंग लाइक दैट, और मे बी इस ओवरऑल इस सारी चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, जी जी, हल्का सा समथिंग लाइक दैट। और मे बी हल्का सा इस वाली एज को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ ताकि थोड़ा मोटा हो जाए ये वाला एरिया हल्का सा, सही, समथिंग लाइक दैट। और ये सारा बाय द वे ट्रायल एंड एरर है, मतलब मैं इसमें कोई सॉर्ट ऑफ वो मैं स्टेप्स याद नहीं किए हुए मैंने कि वो ये करना है फिर ये करना है। वो सारा कुछ आपका जो है ना एक्सपीरियंस आता है आई थिंक। तो ये आई थिंक हमारा अच्छा सा एक बेसिक शेप बन गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम पीछे वाली ये जो सॉर्ट ऑफ फेदर्स हैं इस पे काम करते हैं और ये बनाते हैं। ठीक है, ये बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। हमने करना सिंपली है कि हमने यहाँ से सॉर्ट ऑफ एक्सट्रूड करना है ऊपर, और हमने उसके लिए करना क्या होगा, हमने यहाँ पे एक लूप कट ऐड करना होगा, समथिंग लाइक दैट। और ऐसे आपने ऐड कर दिया। अब हम फेस सेलेक्ट मोड में जाते हैं और इस फेस को सेलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं अगर हम एक्सट्रूड करें तो ये दोनों जो हैं साइड्स जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए क्लिपिंग ऑफ करेंगे और हम क्लिपिंग के बगैर ये चीज़ करेंगे। क्लिपिंग के बगैर अगर हम करें, आप देख सकते हैं सेपरेटली दोनों जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि इस फेस को सेलेक्ट करके पहले मैं थोड़ा रोटेट करूँगा वाई एक्सिस में हल्का सा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसके लिए बाय द वे उसके लिए पहले क्लिपिंग ऑन करनी है,
रोटेट करने वाले एक्सिस में, समथिंग लाइक दैट, और मे बी इवन अ लिटिल मोर, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। अब क्लिपिंग ऑफ करके मैं इसमें जो है एक्सट्रूड करूँगा बाहर इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी अच्छा जो है पीछे वाला ये शेप बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा करीब लें, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मूव करें, समथिंग लाइक दैट, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक मसला जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि पीछे वाला ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये काफ़ी बॉक्सी हो गया। ये मैं चाह रहा हूँ कि इतना बॉक्सी ना हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा वो हो, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ज़्यादा राउंडेड ऑफ हो। इसके लिए तरीका सिंपली होगा कि हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एज है ना, अगर मैं एज सेलेक्ट मोड में जाऊँ तो ये वाली जो एज है ना, इसकी वजह से ये कॉज हो रहा है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट वाला की दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिज़ोल्व एजेस के नाम से। अगर आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं वो एज जो है वो सॉर्ट ऑफ डिज़ोल्व हो जाएगी, और बेसिकली आपके पास एक ऐसा बन जाएगा शेप जिसमें बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो एज नहीं होगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम इस वाली पॉइंट को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, मे बी इस तरह से। और ऑल्सो एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा। बेसिकली अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप लेट्स से इस पॉइंट को इसी एज के अलॉन्ग मूव करना चाह रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि लेट्स से अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी जी दबाते हैं और आपने इससे एग्जैक्टली आगे लेके जाना, तो आप देख सकते हैं ना ये मॉडिफाई हो रही है, थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे जी 2 बार दबाएं। अगर मैं जी 2 बार दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं जितना मूव करूँगा इसे इसी एज के अलॉन्ग मूव होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो है शेप थोड़ा सा बेहतर बन सकता है। सही है, तो आई थिंक काफ़ी सही लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा ऑब्वियसली इस पे काम है अभी करने वाला, लेकिन मेरे ख्याल है अभी के लिए हम इसे एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं, और हम अपनी अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि होंगे हमारे विंग्स। और विंग्स हमारा बनाना सबसे आसान पार्ट है। आसान पार्ट इसलिए बिकॉज हमने इसमें सिंपली एक क्यूब ऐड करना है। ठीक है, क्यूब ऐड करना है और इसे हम साइड व्यू में जाके ऐसे प्लेस करते हैं। क्यूब हमारा जो है सॉर्ट ऑफ विंग जो है हमारा शुरू आई थिंक यहाँ कहीं से हो रहा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा मोड में जाएंगे। सही है, हम टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, और हम ये दो जो चीज़ें हैं इनको सेलेक्ट करके करेंगे एस और स्केल मतलब और जी। ठीक है, जी एक्सिस में थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा मूव करें ऊपर, और फिर एक्सट्रूड करके आप इसे और भी ऊपर मूव कर दें, और आप इसे एस जी एक्सिस में थोड़ा और छोटा कर दें, और थोड़ा रोटेट भी कर देते हैं इसे हम। ये हम क्या करें, बेसिकली हम एक थोड़ा बॉक्सी वर्जन बना रहे हैं इस विंग का, और आई नो थोड़ा इस साइड से ऑब्वियसली बड़ा है, हम उस साइड से छोटा करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ से इसे शेप फाइनलाइज करना चाह रहा हूँ इसका। और ये आप देख सकते हैं बॉक्सी शेप बना के हम इस पर जब सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो फिर जो है हमारा शेप काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, आई थिंक इस तरह से होना चाहिए मेरे ख्याल ये। और अब हम इसको एडिट मोड से बाहर निकल के और ऑल्ट जी दबा के अपने एक्स्ट्रा मोड से बाहर निकल के इस साइड से थोड़ा शेप करते हैं ऐसे। अगर हम यहाँ से आएँ तो हम दबाएंगे जी और एक्स, और इसको थोड़ा स्केल डाउन करेंगे एक्स एक्सिस में, समथिंग लाइक दैट, और मेरे ख्याल इतना सही होना चाहिए। अब इस पर क्या करते हैं, हम इस पर बेसिकली हम मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, और कौन सा वाला मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, हम इस पर सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा विंग का शेप जो है वो बन रहा है। अब इस पर थोड़ा सा लेवल्स वगैरह बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हम 3 कर देते हैं दोनों पे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही विंग हमारा बन गया। वो ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस हमने करने हैं इसमें, तो उसके लिए हम दोबारा एडिट मोड में जाके इसे एक्स्ट्रा मोड में जाके, बाय द वे एक्स्ट्रा मोड ज़रूरी है, और आप इसे हल्का सा मॉडिफाई जो है जितना करना चाहें आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, मेरे ख्याल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मे बी यहाँ से मोटा होना चाहिए, और मे बी यहाँ से थोड़ा इस तरह से मैं शेप बनाना चाह रहा हूँ इसका हल्का सा, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सिमिलर है टू द रेफरेंस फ़ोटो से। और हम टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलते हैं। इसकी पोजीशन हल्की सी अगर ऊपर वाले मोड में जाके हम टॉप व्यू में जाके थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें ऐसे, और हल्का सा बाहर की तरफ ऐसे मूव कर दें, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। और अब हमारी एक जो विंग है उसकी पोजीशन हमारी फाइनलाइज हो चुकी है। थोड़ा सा मेरे ख्याल ऊपर का मूव करते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दैट। या अब दूसरी साइड पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे शिफ्ट डी दबा के दूसरी साइड पे ले जाएं और उसे पूरा जिस तरह डुप्लीकेट करते हैं उस तरह करें, या फिर जो सबसे आसान तरीका है वो है मॉडिफायर्स को यूज़ करते हुए। वो तरीका क्या है, हम सिंपली इस पर एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, मिरर मॉडिफायर। अब मिरर मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि कुछ एक्चुअली हुआ नहीं है। उसकी वजह है कि हमारे पास एक मिरर ऑब्जेक्ट सेट नहीं हुआ हुआ, और मिरर हमने किस ऑब्जेक्ट के क्रॉस करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट के क्रॉस करना है। तो इसका जो मिरर ऑब्जेक्ट होगा वो हम इस टूल को सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को, इस क्यूब को हम सेलेक्ट कर देंगे, और आप देख सकते हैं उसके अक्रॉस दोनों साइड पे हमारे दो विंग्स आ गए हैं। सही है, तो हमारे विंग्स भी हो गए सेटअप। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि होगी हमारी आंखें। आंखें जो है सबसे ईजी पार्ट है ऑनेस्टली, लेकिन उससे पहले सेव करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ब्लेंडर जो है कभी कभार क्रैश हो सकता है, तो आपने सेफ रहना और सेव करते रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड में जाते हैं।
मैश, और इस बार हम क्या करेंगे, हम एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। अब स्फीयर बेसिकली लाइक एक सॉर्ट ऑफ बॉल की तरह होता है, और आंखें भी ऑब्वियसली बॉल की तरह होती है, तो हमने इसमें ये अप्लाई करना है। साइड व्यू में जाके हम जाएंगे, इसे स्केल डाउन करेंगे समथिंग लाइक दैट, और हम इसे बाहर ले आते हैं, जी एक्स समथिंग लाइक दैट। मेक श्योर करें कि बिल्कुल सेंटर में प्लेस हुआ हुआ हो, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और हम इसे एस दबा के, स्केल वाले बटन को दबा के एक्स दबा के इसे एक्स एक्स में से छोटा भी करेंगे, सही, बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये आंखों की तरह हो। थोड़ा सा और से छोटा करेंगे समथिंग लाइक दैट। साइड व्यू में जाके, सॉरी फ्रंट व्यू में जाके थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे इसे, थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे, और ये आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी अच्छी आंखें एसेंशली बन गई है। थोड़ा सा और छोटा आई थिंक करें हमसे, एटलीस्ट ये पहला वाला जो हिस्सा है, जो एटलीस्ट ये बाहर वाला हिस्सा है जो वाइट वाला, वो हमारा बन चुका है। थोड़ा सा अगर इसमें से अंदर मूव करें तो और बेहतर होगा मेरे ख्याल है, ठीक है। अब इसके बाहर वाला हिस्सा है जो ब्लैक वाला हिस्सा बनाने के लिए भी काफ़ी इजी स्टेप्स है। हम सिंपली इसे शिफ्ट डी दबाएंगे, ठीक है, एक्स वाली एक्सिस को दबाएंगे ताकि हम थोड़ा सा इसे बाहर मूव कर पाएँ ऐसे, और हम इसे थोड़ा सा स्केल डाउन भी करेंगे, और हम इसे हल्का सा और बाहर मूव करते हैं समथिंग लाइक दैट, और आप देख सकते हैं हमारी दोनों आंखें जो हैं वो बन चुकी है, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा भी अंदर वाला हिस्सा भी। परफेक्ट। सो मेरे ख्याल हम दोनों को सेलेक्ट करके अगर थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें, आई थिंक ये बेहतर होगा। और अगेन इसके लिए भी आप दूसरी साइड पे ऐड करने के लिए वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। हम सिंपली दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअली दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा बारी बारी। एक को सेलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर जनरेट, और इस पर हम लगाएंगे मिरर मॉडिफायर। मिरर ऑब्जेक्ट आपकी ये बर्ड होगी, और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी इस पर जनरेट मिरर, और ऑब्जेक्ट इज़ गोना बी दिस, सही है। तो आप देख सकते हैं इस पर ये भी अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारी आंखें बन गई, बहुत ही सिंपल था। अब हम आते हैं अपनी बीक की तरफ। ये जो सॉर्ट ऑफ ये इसकी नोज़ है, ये भी बनाना काफ़ी इजी है। इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और क्यूब ऐड करेंगे, सही है। क्यूब को स्केल डाउन करेंगे, जी, ठीक है। और इसके लिए भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने विंग्स के लिए यूज़ की थी, कि पहले हम एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉकड आउट वर्जन बनाएंगे जो कि स्मूथ नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्जन होगा, और उस पर हम सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो वो फिर स्मूथ हो जाएगा, सही है। तो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, इसको यहाँ पे बाहर प्लेस करते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन आई थिंक ये सही है। थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल सेंटर में हो, जो कि ये है, और आई थिंक यहाँ पे होनी चाहिए आंखों के बिल्कुल बीच में। और अगर हम टॉप व्यू में जाएं, एक्स्ट्रा मोड में जाएं और एडिट मोड में जाएं, आई नो काफ़ी ज़्यादा मोड्स हैं इसमें, लेकिन या थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पीछे मूव करते हैं, और बाहर वाले को सिलेक्ट करके थोड़ा एक्सट्रूड करके हम इसे छोटा कर देंगे, सही, समथिंग लाइक दैट। और इसको भी सिलेक्ट करके हम थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बीक बन गई। अब इसको हम करते हैं स्मूथ। हम मॉडिफायर ऐड करेंगे इस पर, सब डिविजन सर्फेस, और हम इसे लेवल्स वगैरह बढ़ा के, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस मैं करना चाहूँगा, वो ये कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोन की तरह है एक, और हमारा थोड़ा सा ज़्यादा एक मतलब लाइक थोड़ा ज़्यादा राउंडेड ऑफ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाके दोबारा से इस वाले को थोड़ा सेलेक्ट करके, और इसको थोड़ा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा, ताकि बेसिकली ये वाला हिस्सा जो है कर्व कम हो, सही है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट हो। और मे बी इवन इसको सेलेक्ट करके थोड़ा स्केल अप भी कर दूँ, ताकि थोड़ी सी मोटी हो जाए हमारी बीक। और मेरे ख्याल है हाँ अब ठीक लग रही है। और इसका ऊपर वाला ये जो हिस्सा था, ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये भी बनाना काफ़ी सिंपल है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और क्यूब ऐड करते हैं। क्यूब ऐड कर लिया हमने, स्केल डाउन कर लिया, जी समथिंग लाइक दैट, और इसको जी वाई दबा के आगे ले आएँ, से फ्रंट व्यू में जाते हैं। फ्रंट व्यू में जाने के बाद हम इसे थोड़ा स्केल डाउन करते हैं कुछ इस तरह, और इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि बेसिकली इसको भी हम एडिट मोड में जाके एक लूप कट बीच में ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ताकि मूवमेंट कोई भी ना करें, और इसके आधे को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा मोड में जाके आधे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे हम वर्टिसीज, और इस पर हम अप्लाई करेंगे एक मिरर मॉडिफायर से, जनरेट मिरर मॉडिफायर, और ये ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप अपने मिरर ऑब्जेक्ट जो है इस बर्ड को सिलेक्ट कर लें, और फिर हो जाएगा, सही। अब होगा ये, इससे फ़ायदा ये हमें मिलेगा कि हम इस साइड पे जो भी हम एडिट करेंगे, लेट्स से हम इधर एक्सट्रूड करके नीचे ले जाते हैं इस तरह से, ऐसे, सॉरी थोड़ा, और इसको थोड़ा जीत बाकी नीचे ले आए, जो भी हम चेंजेस करेंगे एक साइड पे वो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, सही है। तो ये इसका थोड़ा ब्लॉकड आउट वर्जन बन गया है। अब इसको अप्लाई करते हैं इस पर हम सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर, ऐड मॉडिफायर, जनरेट सब डिविजन सर्फेस, सही है। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम एडिट करेंगे, ट्विक्स करेंगे इस पर थोड़ी सी, पहले लेवल्स बढ़ा दें इसकी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक काफ़ी सही लग रहा है। मे बी इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आएँ ऐसे,
समथिंग लाइक दैट। इस ऊपर वाले को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले जाएं, और ये बीच में से कट रहा है तो हमें से मेक श्योर करना है कि हम इसकी क्लिपिंग ऑन करें, थोड़ा सा जी हल्का सा नीचे लें, और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट, लुक्स प्रीटी गुड। थोड़ा सा क्या पता मैं नीचे मूव करना चाहूँ इसे, जी ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट को, सही हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, हमारी बर्ड जो है ऑलमोस्ट तकरीबन बन गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है, लाइक ज़्यादा कोई मुश्किल इसमें है नहीं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि अगेन ये थोड़ा सा ज़्यादा राउंडेड ऑफ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्सी लग रही है, तो इस मेन बर्ड के शेप पे हम थोड़ा सा थोड़े से जो है ट्वीक्स करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इस तरह से, ताकि थोड़ा ज़्यादा बर्ड का शेप लगे और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। और मे बी हम इस वाली साइड को, इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर ले जाएं, समथिंग लाइक दैट। और आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। मे बी इस कोने को भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम अगर टॉप व्यू में जाके थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं ऐसे, और इसको भी, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आई थिंक काफ़ी फिट लग रहा है। हमारी बर्ड जो है इज़ कमिंग अलॉन्ग प्रीटी वेल, और आई होप आप लोग भी फॉलो कर रहे हो इस चीज़ को, इस पूरे ट्यूटोरियल को। अगर आप लोग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव भी करते रहें। ठीक है, बिकॉज़ जो है आप सेव नहीं करेंगे तो आपका ब्लेंडर का प्रोजेक्ट किसी वक्त भी क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है। थोड़ा सा मैं इस पे ये जो पीछे टेल वाला एरिया है उस पर थोड़ा सा ट्वीक्स कर रहा हूँ हल्के से। और अगेन ये सारा पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको अगर लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ बुरा लग रहा है, तो आप जो है अपने हिसाब से ट्विक्स कर सकते हैं इस पे, और आप अपने हिसाब से इसे बेहतर बना सकते हैं, राइट। और अगेन आई नो कि ये वाली जो बर्ड है, ये वाला जो रेंडर है, ये बहुत बेहतर लग रहा है इसके कंपैरेटिवली। वो इसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली इसमें मैंने इस वाले रेंडर में मैंने बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर किया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की थी, और इसमें मुझे काफ़ी घंटे लगे थे बनाने में। और ये मैं आपके साथ साथ सॉर्ट ऑफ रियल टाइम में बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप जितना टाइम किसी चीज़ को देंगे, किसी रेंडर पे देंगे बनाने में, उतने ज़्यादा आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर आएगा। और आपको सॉर्ट ऑफ मेरा जो मैसेज है बेसिकली आप लोगों के लिए वो ये है कि आप एक्चुअल में जब रेंडर्स वगैरह अपने बनाएं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम अप्लाई करें, काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रायल एंड एरर करें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। अगर कोई चीज़ नहीं काम करती तो फिर कोई और अप्रोच ट्राई करें, लेकिन ओवरऑल आपने काफ़ी अपने रेंडर्स पे टाइम लगाना है। ठीक है, एनीवे तो उसके बाद हम आखिरी स्टेप पे चलते हैं, जो कि होगा हमारी लेग्स ऐड करना, और जो कि काफ़ी इजी स्टेप है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिमिलर है जो हम चीज़ें करते आ रहे हैं उसी से। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्यूब ऐड करेंगे। अब इस क्यूब को हमने करना है कि हमने बेसिकली सबसे पहले तो नीचे जाके एक साइड पे प्लेस करना है। इसके लिए भी हम मिरर मॉडिफायर यूज़ करेंगे बाय द वे, बिकॉज दो टांगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टांगे। ठीक है, ओबीएस को मिनिमाइज़ कर लूँ, दो टांगे हैं तो दोनों टांगों को हम सेपरेटली नहीं बनाएंगे, हम एक ही साथ बनाएंगे, मतलब एक को बना के फिर मिरर कर देंगे उसे, और यहाँ पे इसे प्लेस करते हैं एक साइड पे। ठीक है, तकरीबन यहाँ के प्लेस करते हैं आई थिंक, और इसको बाद में हम ऑब्वियसली मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आई थिंक अच्छी पोजीशन होगी। और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मोड में जाके ऐसे थोड़ा सा जीजी, और उसके बाद एक और ऐसे नीचे बना के। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हमने ये जो शेप जैसे बनाया था ये वाला, ये किस तरह बनाना है। ये बहुत ही सिंपल है, हमने करना सिंपली ये है कि हमने बेसिकली इसका एक फेस लेना है। ठीक है, एक फेस आगे वाला लेना है, इसको एक्सट्रूड कर देना आगे की तरफ। ठीक है, हमने एक साइड वाला फेस लेना है, इसको एक्सट्रूड करना है ऐसे की तरफ, और एक ऐसे फेस लेना है, इसको एक्सट्रूड करना है इस तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल शेप है। अब इस पे जब हम एक लगाएंगे सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते। तो इसको हम थोड़ा सा लूप कट्स वगैरह ऐड करके इसको थोड़ा बेहतर बनाते हैं, लेकिन अभी के लिए पहले लेवल्स इसकी इंक्रीज़ करें। और अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो एक लूप कट यहाँ पे लगाएंगे ऐसे आके ऐसे, एक लूप कट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक लूप कट हम यहाँ पे लगाएंगे, और फाइनली एक लूप कट हम यहाँ पे लगाएंगे। सही होगा। और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा जैसे ऊपर जा रहा है थोड़ा सा छोटे होते जा रहा है, इसका शेप लाइक आप देख सकते हैं थोड़ा सा राउंडेड ऑफ है। तो हम करेंगे क्या है कि यहाँ पे भी ऊपर एक लूप कट लगा देंगे, ताकि एंड तक जो है हमारा पैर वो सीधा जाए। ठीक है, आई थिंक थोड़ा पैर हमारा बड़ा बन गया, थोड़ा थिक बन गया हमारा पैर। तो इसे हम थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, समथिंग लाइक दैट। जी थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आएंगे इस तरह से, और मेरे ख्याल है थोड़ा सा आगे होना चाहिए पैर, यहाँ हाँ थोड़ा सा आगे होना चाहिए, मेरे ख्याल है यहाँ तक होना चाहिए कोई से। आई थिंक ये पैर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे और लंबा करना चाहते हैं, लाइक थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और इसके बाद अच्छा मेरे ख्याल है थोड़ा सा हम लूप कट्स को ना बहुत ही करीब लाए हैं, तो हम किसी पे एज को डबल क्लिक करके उस पूरे लूप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं। और इसके लिए भी अगर आप जी दो बार प्रेस करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इस तरह से जी, और इसको भी
थोड़ा सा दूर ले जाएं हल्का सा, बिकॉज वो एंड में थोड़ा सा आके ना आई थिंक अब काफ़ी शेप बेहतर बन रहा है। और अगेन आप इसको भी आगे भी इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस शेप को लें, इसको आर दबा के ऐसे रोटेट करते हैं जी एक्सिस में और सिर्फ आगे की तरफ ले जाएं, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं इसमें और रोटेट भी कर सकते हैं बेसिकली आप। ठीक है, आई थिंक ये इतना ठीक होगा। थोड़ा सा मैं भी स्केल डाउन कर लें इसको एक्सट्रूड नहीं करना मैंने, थोड़ा रोटेट करना है समथिंग लाइक दैट। और इस वाले शेप को भी कर लेते हैं हम, और जी थोड़ा ऐसे रोटेट कर लें और फिर जी शिफ्ट जी थोड़ा ऐसे आगे भी ले आए। ठीक है, और मे बी इस आगे वाले शेप को भी थोड़ा सा हम एक्स एक्सिस में स्केल डाउन कर लें इस तरह से। अगेन शेप क्या बना, आई थिंक ये बहुत गंदा लग रहा है शेप, हमने थोड़ा सा एंड में जो ट्विक्स किए हैं थोड़े गलत गलत कर दिए। और आपको मैं एक्चुअली मैं ये पार्ट नहीं काटूंगा जान के, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एक सॉर्ट ऑफ रियल जो 3D आर्टिस्ट होता है उसकी जो पूरी जर्नी होती है ना, उसका पूरा जो वर्क फ्लो होती है उसकी, उसमें काफ़ी चीज़ें वो गलत करता है। ऐसा नहीं होता कि मैं जो चीज़ें बना रहा होता हूँ पहली ट्राई में ही मैं सही बना देता हूँ। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको ट्रायल एंड एरर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और आपको उसमें दोबारा दोबारा चीज़ें बनानी होती हैं, राइट। तो आपने उस चीज़ से डरना नहीं है और उस चीज़ को आपने सॉर्ट ऑफ एम्ब्रेस करना है कि यार ठीक है, अगर मेरी एक बार चीज़ गलत बन गई है लेट्स से, तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं दोबारा से बना सकता हूँ। मतलब कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। खैर हमारा आई थिंक ये जो शेप है काफ़ी अच्छा लग रहा है पैर के लिए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसमें मॉडिफायर ऐड करेंगे, एक मिरर मॉडिफायर, और हम मिरर ऑब्जेक्ट जो है इसको सेट कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे दोनों पैर जो हैं बन चुके हैं, और हमारा ऑफिशियली जो ये बर्ड का पूरा शेप है वो हमारा बन चुका है। ठीक है, जो मुश्किल वाला पार्ट है ऑनेस्टली मेरे लिए जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है, जो मॉडलिंग का वाला पार्ट होता है, वो हमारा फाइनली इसमें ख़त्म हो चुका है। अब मेरा फेवरेट पार्ट आने वाला है, वो है टेक्सचरिंग और लाइटिंग वगैरह, बिकॉज उसमें आप अपनी अपना जो हार्ड वर्क है ना उसका आपको सिला मिल रहा होता है, और उसका आपको देखने को मिलता है कि यार मैंने जो चीज़ बनाई थी वो कितनी अच्छी लग रही है, राइट। और या तो अब इन्जॉयमेंट वाला पार्ट है। आई होप आप लोगों ने भी फॉलो किया हो इसे। अगेन आई नो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा इसके मुकाबले में, लेकिन आप अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, थोड़ी ट्विकिंग करते हैं, तो आपका भी जो आपकी जो बर्ड है वो इससे मेरी वाली से बेहतर लगेगी, बिकॉज मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है, राइट। बट या दैट्स इट फॉर द मॉडलिंग पार्ट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, और आपसे मैं मिलूँगा अगले वाले पार्ट में जो कि होगा टेक्सचरिंग और लाइटिंग और वो सारा कुछ।